आदाब। आज़ाद बुलेटिन आप देख रहे हैं। ईरान में आज सुबह ज़मीन बुरी तरह से हिल गई। एक के बाद एक आए दो ज़लज़लों से कई इलाकों में दहशत फैल गई। ये खबर तफसील से आपको दिखाने जा रहे हैं और सवाल जो उठ रहे हैं वो भी बताने जा रहे हैं। उसके बाद दिखाएंगे कि किस तरीके से कुवैत में हम ईरान के हमलों के बाद कुछ नई तस्वीरें अजीब किस्म की सामने आई हैं और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की एक महा सुपर धमकी भी। दोस्तों, 20 जुलाई की सुबह ईरान के करमानशाह सूबे के कुजरान इलाके में दो ताकतवर जलजले महसूस किए गए, भूकंप महसूस किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहला जलजला सुबह 7:13 पर आया वहां के, जिसकी शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। इसके महज 5 मिनट बाद दूसरा और ज़्यादा ताकतवर जलजला आया, जिसकी शिद्दत 5.7 बताई गई। कल भी एक जलजला आया था। कहा जा रहा है कि ये जलजले कुछ अजीब किस्म के थे। इनकी शिद्दत तो कम थी, लेकिन जो ज़मीन से आवाज़ आई वो बहुत ज़्यादा थी। यानी ज़मीन के अंदर जो हलचल हुई वो कुछ अजीब किस्म की थी। अगर अगली खबर आप सुनेंगे तो कुछ इसी तरफ इशारा भी कर रही है, लेकिन उससे पहले 4 लाइन की ये खबर मुकम्मल कर लेते हैं जो बची हुई है। ईरान के डिज़ास्टर मैनेजमेंट इदारे के मुताबिक दोनों ज़लज़लों के बाद रेस्क्यू टीमें फ़ौरन मुतासिर इलाकों में भेज दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ज़लज़लों में कम से कम 3 ईरानी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि कई इलाकों में लोगों में खौफ फैल गया और वो अपने घरों से बाहर निकल आए। ज़ख्मी हुए हैं यानी ज़लज़ला बड़ा था। फिलहाल किसी बड़े जानी नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन मुतासिर इलाकों का जायज़ा लिया जा रहा है, देखा जा रहा है कितना और किस पैमाने का नुकसान हुआ है। इसी ज़मीन की दूसरी खबर सुनिए। ईरान में 24 घंटे के अंदर 2 बार आए ज़लज़लों ने एक नई बहस छेड़ दी है। अखबार सवाल कर रहे हैं कि क्या मुश्तबा खामनेई ज़मीन के नीचे कोई ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं जिसे दुनिया से छुपाया जाता रहा है। 20 जुलाई को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसी सवाल को हेडलाइन बना लिया है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर नई अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर ईरान में 2 ज़लज़ले आने की टाइमिंग ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान टेंशन अपने सबसे ख़तरनाक फेज़ में सबसे उरूज पर पहुंच चुकी हैं और हर रोज़ हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। इसी वजह से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ज़मीन के नीचे कोई ऐसी टेस्टिंग चल रही है जिसे अभी तक दुनिया के सामने कबूल नहीं किया गया है। यानी क्या वो चीज़ टेस्ट की जा रही है जिसकी तमन्ना करोड़ों मुसलमान करते हैं और जिसका खौफ अमेरिका और इसराइल को सबसे ज़्यादा, आप समझ रहे हैं ना। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अब तक कोई ऐसा तस्दीक शुदा सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि इन ज़लज़लों का ताल्लुक किसी मिलिट्री ऑपरेशन या किसी हथियार की टेस्टिंग से है। अखबार भी बच गया है ये कहने को कि एटमी हथियार की टेस्टिंग से है। बहुत बच के खबर लिखी जा रही है, अंदेशे जताए जा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ईरान की ज़मीन ज़रा से भी हिलती है तो दुनिया भर में ऐसे एटमी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। खबर छपी थी तो हमने दिखा दी। हम नहीं कह रहे हैं कि कोई एटम टेस्ट हुआ है, एटम बम का टेस्ट हुआ है, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, नहीं। लेकिन दुनिया भर की मीडिया में चर्चा तेज़ हो रही है। बढ़ते हैं आगे। ईरान के हमलों के बाद अब कुवैत की हालत देखिए। बिजली बनाने वाले कई पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने के बाद अब कुवैत में इमरजेंसी इंतज़ाम शुरू कर दिए गए हैं। 20 जुलाई को सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और रिपोर्ट्स के साथ दावा किया गया कि ईरानी हमलों में कई पावर प्लांट्स के मुतासिर होने के बाद कुवैत ने पहली बार रिहायशी इलाकों में मोबाइल पावर जनरेटर्स तैनात करने शुरू कर दिए हैं जिनसे लोगों को बिजली मिल सके। दावों के मुताबिक कुवैत का बिजली का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है ईरान के हमलों से, और इससे लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए इमरजेंसी मोबाइल जनरेटर्स का अब सहारा लेना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही ये 20 जुलाई की तस्वीरों में ट्रकों पर लगे बड़े बड़े मोबाइल जनरेटर्स रिहायशी इलाकों की तरफ भेजे जाते दिखाई दे रहे हैं। यानी ईरानी एक्स हैंडल्स की माने तो हाल ये है कि ईरानी हमलों के बाद कुवैत के बिजली के निज़ाम पर पड़ा ये अब तक का सबसे बड़ा असर माना जाएगा। अच्छा, कुवैत से भी पूरी दुनिया भर से हमारे व्यूअर्स हैं माशाल्लाह, कुवैत से भी होंगे और कुवैत में हमारे कुछ ख़ास भी हैं, उनसे बात नहीं हो पाई। ये भी हुआ है कि 2-2.5 लाख लोगों से मकान खाली करवा लिए गए हैं। वो घर जो जर्जर थे, इलीगल थे, और वो लोग बहुत से स्कूलों में डाल दिए गए हैं। दिन में स्कूल लगते हैं तो बाहर कर दिए जाते हैं, बाद में फिर स्कूलों में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से इसलिए कि कहीं मिसाइल हमलों में कोई जर्जर इमारत गिर ना जाए, कोई बड़ी मिसहैपनिंग ना हो जाए,
इस वजह से शायद किया गया है। बाकी कुवैत के लोग बताएंगे, जो हमारी ज़ुबान समझते हैं वो बताएंगे हमें। अब डोनाल्ड ट्रंप की सुपर धमकी सुन लीजिए। अपने 3 फौजियों की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमलों का ऐलान कर दिया है। 2 फौजी परसों जॉर्डन में मारे जाने की खबर आई थी, आज एक इराक में मारे जाने की खबर आई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा है और हॉर्मोज पर कंट्रोल भी अब अमेरिका का है। 20 जुलाई को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जॉर्डन और इराक में मारे गए अपने 3 फौजियों के इंतकाम में अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर बेहद सख्त हमले किए हैं और आगे और सख्त हमले होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने क्या किया, ज़रा सुनिएगा बाद में। ट्रंप ने कहा, हमने अपने बहादुर फौजियों की याद में ईरान को बहुत ज़ोरदार जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि अब हॉर्मोज की अहम समुद्री गुजरगाह पर अमेरिका का कंट्रोल है, कब्जा है, जबकि ईरान के कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं बचा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान की फौजी ताकत लगभग तबाह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइलें बची हैं, कुछ ड्रोन्स हैं और हथियार बनाने की बहुत मामूली सलाहियत रह गई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका अब सिर्फ ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोक नहीं रहा बल्कि उसे पूरी तरह ख़त्म कर रहा है। उनके मुताबिक अब ईरान के लिए एटमी हथियार हासिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाएगा। यानी क्या ट्रंप बंद लफ्ज़ों में ये इशारा दे रहे हैं कि अब ईरान के न्यूक्लियर अड्डे भी सीधे निशाने पर होंगे और उन्हीं पर बड़े हमले होने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया एक सुपर तबाही के खतरे के सामने खड़ी हो सकती है। कल ही ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की खबर हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ट्रंप का ये दावा कि ईरान के पास अब कुछ नहीं बचा, ये दावा उस वक्त कमज़ोर पड़ जाता है जब ईरान लगातार अपनी मिसाइलों और ड्रोन से अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है, अमरीकी फ़ौजियों को मार भी रहा है और अमरीकी मिलिट्री को भारी नुकसान पहुंचाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ट्रंप का दावा कमज़ोर होता है, लेकिन अगली खबर ईरान के एक और बड़े हमले की तस्दीक करती जो अभी हुआ है। दोस्तों, उधर डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मोज पर कंट्रोल अब अमेरिका का है। इधर ईरान ने समंदर में एक और जहाज़ को आग का गोला बना दिया। 2 जहाज़ों को मिसाइलों से हिट करने का और शोला बनाने का जो एक न्यूज़ थी वो हम आपको पहले ही दे चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हॉर्मोज में एक नया हमला हो गया है। 20 जुलाई की दोपहर यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने बताया कि हॉर्मोज की अहम समुद्री गुजरगाह में एक जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल से मिसाइल से हमला हुआ, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के फ़ौरन बाद जहाज़ का पूरा अमला जहाज़ छोड़कर बाहर निकल गया, यानी आग इतनी भयंकर थी, और बाद में वो हमला एक टग बोट से एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया गया। यह हमला ओमान के कुमजार इलाके से करीब 15 किलोमीटर दूर हुआ है, बहुत करीब साहिल से। UKMTO के मुताबिक जहाज़ में लगी आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी है और वो समंदर में बेकाबू हालत में बह रहा है। इसके बाद तमाम जहाज़ों को हॉर्मोज से गुजरते वक्त बेहद एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, जबकि इस हमले की तहकीकात जारी है। यानी हॉर्मोज पर कंट्रोल का दावा चाहे डोनाल्ड ट्रंप खूब कर लें, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि वहाँ अब भी जहाज़ लगातार निशाना बन रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़र इस अहम समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है कि होने क्या वाला है। ट्रेड ठप हो रहा है सर, महंगाई बढ़ेगी। और अब कुछ खबरें यहाँ से, ये देख लीजिए। अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन वाज रिपोर्टेड अक्रॉस बहरीन विद सक्सेसिव ब्लास्ट हर्ड इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग द कैपिटल मनामा। बहरीन की राजधानी का नाम मनामा है और मनामा समेत कई जगहों पर हमले हुए हैं और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। ये ईरान का प्रेस टीवी 11:35 पर इस वीडियो के साथ दावा कर रहा है। यानी दिन के उजाले में दोपहर हमारी जब हो रही थी तब वहाँ पर हमले हो रहे थे। अच्छा, ये हॉर्मोज में जो हमले हो रहे हैं जहाज़ों पर और अमेरिका और ईरान के बीच जो फिर से तनाज़े बढ़ गया है, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतें पूरी दुनिया के बाज़ारों में बढ़ गई हैं। $90 से ऊपर निकल गया है मामला पर बैरल का। ये पहले कम था और लगातार जो ईरान अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रही है उसी से ये नई कीमतें देखने को मिल रही हैं। और ये सच जो है वो लगभग 2.9% से 2.37% तक का जो है 2.37% तक का है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लेबनीज़ प्रेसिडेंट जोसेफ आउन से
लेबनान में जो डेवलपमेंट्स या जो भी इस वक्त हलचल मची हुई उसको लेकर डिस्कस किया है और पूरे रीजन को लेकर दोनों के दरमियान डिस्कशन हुआ है। जोसेफ ऑन वाशिंगटन में है। आई डोंट नो कि उन्होंने वाशिंगटन कॉल करके ये डिस्कशन किया है या ये कहा है कि भाई वो जिनसे आप मुलाकात करने वाले हो, हालांकि मार्को रूबियो से हुई है जोसेफ ऑन की, अगर ट्रंप से हो गई तो हो सकता है कहो कि भाई हमारा सलाम कहना और ये भी कह देना, वरना वहाँ पर हैं वो क्या बात करने की ज़रूरत है या पहले ही बात की गई खबर बाद में आई डोंट नो। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक हेडलाइन दी है और ये अब्बास अरागची का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, उसी से कई हेडलाइंस बन रही हैं और इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बातें कहीं। ये इसकी दो बातें हम कल रात आपको बता चुके हैं और एक हेडलाइन बनी है, यू कैन नेदर थ्रेटन और नॉट ब्राइब। अब्बास अरागची ने, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी दी और ये भी कहा है कि ना तुम हमें धमका सकते हो, धमकी से अपना काम निकाल सकते हो, और ना ही तुम हमें ख़रीद सकते हो, ना ईरानियों को रिश्वत दे सकते हो। हम खुद मुख्तार लोग हैं और हम अपनी शर्तों पर ही बातों को, डील को आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल तो डील ख़त्म है। और एक और हेडलाइन इसी इंटरव्यू में बनी कि माइट बी लास्ट कॉल टू फैमिली। अब्बास अरागची ने जब अमेरिकन डेलीगेशन के साथ मीटिंग हो रही थी तब ये बताया कि हम लोग को हर वक्त डर था कि कभी भी हमारी छत पर हम पर बम बरस सकते हैं, जब हम अकेले हों तो हम पर हमला करके हमें मारा जा सकता है। जब मैंने अपनी फैमिली को कॉल किया तो मेरे जहन में एक बार ये ख्याल आया था, हो सकता है कि ये लास्ट कॉल हो, और इस बारे में मैंने स्टीव विटकॉफ, एनवॉय ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उनसे ये मैंने कहा कि आपने कभी ऐसे माहौल में बात की है जब आपके ऊपर बम बरसने का ख़तरा हमेशा बना हुआ हो? हम कर रहे हैं, हम डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।